नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। पटना। बिहार के लाखों गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा पूरी करना अक्सर एक चुनौती बन जाता है। पैसों की कमी के कारण कई बार अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से आने वाले विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। ऐसे में सरकार ने उनकी मदद के लिए एसएससी एसटी ओबीसी स्कॉलरशिप 2025 योजना शुरू की है, जिसके तहत योग्य छात्रों को 48,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जा रही है। दरभंगा में पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा ने बिहार बंद कराया गया। बंद के दौरान कई जगह हिंसात्मक वीडियो सामने आए, जिनमें कथित भाजपा कार्यकर्ता आम जनता से मारपीट करते दिखे। राजद ने वीडियो शेयर कर भाजपा पर हमला बोला, जबकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बंद को सफल बताया। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 7,480 कॉन्ट्रैक्ट वर्करों की सेवा समाप्त कर दी है। ये कर्मचारी 16 अगस्त से हड़ताल पर थे और नियमित सेवा व कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआईसी की मांग कर रहे थे। सरकार ने इन्हें 3 सितंबर शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का समय दिया था। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सुदर्शन रेड्डी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं और उनकी निष्ठा संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में है। तेजस्वी ने दावा किया कि विपक्षी दलों के सभी सांसद रेड्डी का समर्थन करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को भाजपा और एनडीए की आयोजित बिहार बंद को पूरी तरह असफल करार दिया। तेजस्वी ने कहा कि बंद के नाम पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम जनता को परेशान किया और लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाईं। बिहार में साउंड पॉल्यूशन पर रोक लगाने और लोगों को शांत वातावरण उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग ने एक नई पहल की शुरुआत की है। अब राज्य में हर रविवार हॉर्न फ्री डे के रूप में मनाया जाएगा। इसके तहत वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे इस दिन अनावश्यक रूप से हॉर्न न बजाएं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने गुरुवार को सक्षमता परीक्षा 2025 तृतीय और डीएलएड पाठ्यक्रम की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षाफल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर उपलब्ध है। परीक्षार्थी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। पूर्णिया जिले के भवानीपुर अंचल कार्यालय में जमीन विवादों में नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और हल्का कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। आयुक्त ने अपर समाहर्ता को जांच कर 2 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। भवानीपुर अंचल कार्यालय पहले से ही जमीन विवादों के लिए चर्चित। बिहार की सियासत अब चुनावी रंग में रंगने को तैयार है। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं और निर्वाचन आयोग के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते के बीच मतदान कराए जा सकते हैं। आयोग जल्द ही आधिकारिक तौर पर तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग धार्मिक त्योहारों के बाद ही चुनाव की तारीखें तय करेगा, इसलिए दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद चुनाव की घोषणा होगी, जबकि मतदान की तारीखें छठ पूजा के बाद रखी जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक मतदान नवंबर महीने में होगा और 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना की जा सकती है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दायर इस याचिका में मतदाता सूची में उनका नाम शामिल करने के संबंध में सवाल उठाया गया है। याचिका में कोर्ट से पुलिस को इस संबंध में जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई है। बिहार में इस साल 2025 विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले लगातार प्रधानमंत्री द्वारा कर रहे हैं। एक बार फिर पीएम मोदी 15 सितंबर को बिहार द्वारा पर आने वाले हैं। बिहार के पूर्णिया हवाई अड्डा को वे उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीमांचल के बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की शुरुआत होगी। इसके साथ ही वे राज्य को नई वंदे भारत एक्सप्रेस, नई रेल लाइन आदि कई योजनाओं की सौगात देंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा बताने में कांग्रेस की आनाकानी का कारण वोटों का गणित है। कांग्रेस सवर्णों और अनुसूचित जातियों को लुभाना चाहती है। तेजस्वी का नाम आगे करने से कांग्रेस को डर है कि सवर्ण और कमजोर जातियां उनसे दूर हो जाएंगी। राहुल गांधी क्षेत्रीय संतुलन बनाना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे को टाल रही है। बांका जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र में शिवचरण दास ने अपनी पत्नी सावित्री देवी की हत्या कर शव को नदी किनारे रेत में गाड़ दिया। पारिवारिक कलह के चलते हुई इस घटना में दूसरी पत्नी पूजा देवी का भी नाम सामने आ रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। आरोपी शिवचरण फरार है। शिवहर जिले के पुरनहिया थाना क्षेत्र में एक 11 वर्षीय बच्चे की पीट कर हत्या कर दी गई।
बच्चे का शव गांव के पास झाड़ियों में मिला। मृतक की पहचान करण कुमार के रूप में हुई है, जो बुधवार से लापता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। परिवार में मातम छाया हुआ है। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में 6 साल पहले एक किशोरी से दुष्कर्म हुआ था। पीड़िता की मां ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसमें आरोपी के आनुवंशिक रोग के कारण बेटी का अंगूठा टेढ़ा होने का दावा किया गया है। कोर्ट ने दोबारा डीएनए जांच का आदेश दिया है। पीड़िता, उसकी बेटी और आरोपी का सैंपल लिया गया है और उसे पटना एफएसएल भेजा जाएगा। भागलपुर के इस्माइलपुर प्रखंड में एक शिक्षिका पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। शिक्षिका उपासना कुमारी ने ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से 298 किलोमीटर दूर से हाजिरी लगाई थी। शिकायत मिलने पर जांच हुई और स्पष्टीकरण मांगा गया, जो असंतोषजनक पाया गया। पहले भी लोक शिकायत प्राधिकार के निर्देश पर उनका 1 दिन का वेतन रोका गया था। जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार का जदयू में शामिल होने का कार्यक्रम एनडीए के बिहार बंद के कारण अंतिम समय में स्थगित कर दिया गया। जदयू प्रदेश कार्यालय में होने वाले इस समारोह में कई वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले थे। समता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे अरुण कुमार 2 बार जहानाबाद से सांसद रह चुके हैं। उनकी जदयू में वापसी की नई तारीख का इंतजार है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर मुजफ्फरपुर में एमआईटी मैदान में आज केंद्रीय मंत्री सह लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की नव संकल्प महासभा होगी। इसमें तिरहुत और मिथिलांचल के कार्यकर्ता जुटेंगे। जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही ने बताया कि चिराग पासवान दोपहर 2 बजे सभा को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरपुर के कांटी और गायघाट सीटों पर लोजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी समर्थन जुटाने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के पास पहुंच रहे हैं। गुरुवार को सुदर्शन रेड्डी बिहार की राजधानी पटना में थे। यहां तेजस्वी यादव ने उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन देने का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। पटना हाईकोर्ट ने रोहतास जिले के बुढ़वल गांव हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने उम्र कैद की सजा काट रहे 5 आरोपियों को बरी कर दिया है। मामला 2005 में बृजबिहारी सिंह की हत्या से जुड़ा था। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष ने आरोपों को राजनीतिक विद्वेष का परिणाम बताया था। शिक्षा विभाग ने पटना के स्कूलों में शैक्षणिक माहौल सुधारने के लिए प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी किए हैं। प्रधानाध्यापकों को समय पर स्कूल पहुंचने, शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने, शिक्षकों की छुट्टी और उपस्थिति पर ध्यान देने को कहा गया है। साथ ही उन्हें विषय का ज्ञान रखने, कक्षाओं का निरीक्षण करने और महापुरुषों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया गया है। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को कथित तौर पर अपशब्द पीएम मोदी अबूझ केस कहे जाने के विरोध में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए द्वारा गुरुवार को आहूत 5 घंटे के राज्यव्यापी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। राजधानी पटना में सड़कों पर वाहन कम दिखे और कुछ निजी स्कूल बंद रहे। कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखीं तो कईयों ने खोली भी। एनडीए के प्रमुख घटक भाजपा और अन्य दलों के कार्यकर्ता पूरे राज्य में बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे, जिनमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताएं भी शामिल थीं। बिहार में गंगा नदी जीवन और प्रतीक दोनों रूपों में बहती है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव का मंच तैयार है। यह चुनाव एक तूफानी बादल की तरह है जो वादों और खतरों से भरा हुआ है। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन अपनी ताकत और समझदारी से बना है। वह अब एक मोड़ पर है। इसके छोटे सहयोगियों चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अब छोटी भूमिकाओं से संतुष्ट नहीं हैं। वे अब और ज्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं। इससे एनडीए का संतुलन खतरे में है।